गणेश चतुर्थी का आगमन हर साल भारतीय घरों और गलियों में रंग भर देता है। ये पर्व न केवल धार्मिक उत्सव है बल्कि एक सांस्कृतिक महोत्सव भी है जो हर व्यक्ति के दिल में विशेष स्थान रखता है। कला और श्रम का अनोखा संगम यहाँ देखने को मिलता है। कलाकार अपनी पूरी लगन और श्रद्धा के साथ गणेश जी की प्रतिमाएं बनाते हैं जो हर घर की शोभा बढ़ाती है। घरों की सजावट से लेकर पारंपरिक मिठाइयों की तैयारी तक गणेश चतुर्थी का ये उत्सव हर कोने में उत्साह से आनंद फैलाता है। मोदक गणेश जी का प्रिय भोग हर घर में तैयार किया जाता है। सड़कों पर धूमधाम से निकली सजाई गई जुलूस, ढोल ताशों की गूंज और श्रद्धालु की भक्ति से भरी भीड़, ये सब मिलकर गणेश चतुर्थी को एक अनोखा उत्सव बनाता है। गणेश जी का हाथी का सिर, उनका वाहन मूषक और उनके हाथ में विभिन्न वस्त्र, ये सभी उनके अद्वितीय प्रतीक हैं। ये प्रतीक न केवल उनकी शक्ति और बुद्धि को दर्शाते हैं बल्कि उनकी विविध भूमिकाओं और विशेषताओं को भी स्पष्ट करते हैं। गणेश जी का हाथी का सिर हमें उनके विशालता और उनके विनम्र स्वभाव की याद दिलाता है। उनकी बड़ी बड़ी कान बुराई से चेतावनी देने का संकेत है और उनका लंबा शिखा हमें आध्यात्मिकता की ओर इंगित करता है। गणेश जी की पूजा विभिन्न संस्कारों के माध्यम से की जाती है जो उनकी शक्ति और आशीर्वाद को आमंत्रित करने का एक तरीका है। यह अनुष्ठान हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा लाते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता हर युग में अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। उनके अवतारों की कहानियां न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। सतयुग में गणेश जी ने महोदर के रूप में अवतार लिया। इस रूप में वे 10 हाथों वाले और सिंह पर सवार थे। इस युग में देवताओं को एक शक्तिशाली राक्षस देवांतक और नरकासुर का सामना करना पड़ा। गणेश जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि से इन राक्षसों का संहार किया जिससे धरती पर शांति और व्यवस्था लौटी। उनकी इस महान कीर्ति से ये साबित हुआ कि उनका अस्तित्व सृष्टि की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। गणेश पुराण के अनुसार त्रेता युग में गणेश जी ने देवी पार्वती के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इस समय गणेश जी को मयूरेश्वर के रूप में पूजा जाता था, जिनके पास 6 हाथ और चंद्रमा जैसा चमकदार शरीर था और वे मोर पर सवार थे। उनका मुख्य उद्देश्य राक्षस सिंधु का वध करना था, जिसने अमृत प्राप्त कर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। गणेश जी ने अपनी वीरता और रणनीति से सिंधु को पराजित किया और उसकी अमृत को लेकर सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त किया। मयूरेश्वर का अवतार धरती पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। द्वापर युग में गणेश जी ने लंबोदर के रूप में अवतार लिया। इस रूप में उनके पास एक हाथी का सिर और 4 हाथ थे। उनका ने यह साबित किया कि वे अंधकार को दूर करने वाले और ज्ञान की ओर मार्गदर्शक हैं। गणेश पुराण के अनुसार कलयुग में भी गणेश जी अवतार लेंगे। कलयुग के अंत में गणेश जी धूम्रकेतु के रूप में प्रकट होंगे। इस रूप में वे एक नीले घोड़े पर सवार होंगे और अत्यंत भयंकर और रौद्र रूप में दिखाई देंगे। उनका उद्देश्य राक्षस कली का सामना करना होगा, जो धर्म और अच्छाई को नष्ट कर देगा। कली का शासन अत्यधिक दुष्ट होगा, जिसमें मानवता का पतन और धरती पर अराजकता फैल जाएगी।
कलयुग के अंत में इंसान अपने ही इंसान भाइयों के मांस खाएंगे। ठीक उसी समय गणेश जी और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि मिलकर कली और उसके दैत्यों का संहार करेंगे। इस भीषण युद्ध के बाद एक नए युग की शुरुआत करेंगे जिसमें धर्म और शांति स्थापित होगी और सृष्टि को एक नई दिशा मिलेगी। गणेश जी के इन अवतारों ने हर युग में मानवता की रक्षा की और बुराई का नाश किया। उनके विभिन्न रूपों के माध्यम से हमें सिखाया गया कि हर युग में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। गणेश जी के 8 अवतार, जिन्हें अष्टविनायक के नाम से जाना जाता है, इन प्रत्येक ने विशेष महत्व और भूमिका निभाई है। ये अवतार गणेश जी के विभिन्न रूपों और गुणों को दर्शाते हैं और बुराई के खिलाफ धर्म की रक्षा करते हैं। पहला अवतार वक्रतुंड है। वक्रतुंड गणेश जी का ये रूप एक हाथी के सिर और एक कुंडल के साथ दर्शाया जाता है। इस रूप में गणेश जी ने मत्सरासुर का वध किया। मत्सरासुर एक दैत्य था जो लोगों के दिलों में ईर्ष्या और द्वेष फैलाता था। गणेश जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि से इस दैत्य को हराया, जिससे लोगों के दिल में शांति और सद्भावना स्थापित हुई। दूसरा अवतार महोदर है, जिसे मोहन और बड़े पेट वाला गणेश जी के रूप में भी पूजा जाता है। महोदर ने मोहासुर का वध किया, जो मोह और भ्रम का प्रतीक था। मोहासुर ने लोगों को भ्रमित किया और उनके मार्ग को अंधकारमय बना दिया था। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और शक्ति से इस असुर को हराया और लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। तीसरा अवतार लंबोदर है, जो अपने बड़े पेट के लिए प्रसिद्ध है। लंबोदर गणेश जी ने भी बुराई के खिलाफ कई संघर्ष किए हैं। लंबोदर का पेट समृद्धि और समग्रता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि सभी प्रकार के समस्याओं और संघर्षों को सहन करके और समाधान की ओर बढ़कर हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। चौथा अवतार विघ्नेश्वर है, जिसे विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। विघ्नेश्वर गणेश जी की ये भूमिका हमें ये सिखाती है कि हर प्रकार की बाधाओं और विघ्न को दूर करने की शक्ति उनके पास है। विघ्नेश्वर ने जीवन की कठिनाइयों को दूर करके भक्ति और समर्पण की राह को आसान किया। उसके इस रूप को अक्सर व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने के लिए पूजा जाता है। पांचवा अवतार सिद्धि विनायक है। सिद्धि विनायक गणेश जी का ये रूप उन भक्तों के लिए विशेष है जो सफलताओं और सिद्धियों की कामना करते हैं। सिद्धि विनायक अपने भक्तों को उनके प्रयासों में सफलता और सिद्धि प्रदान करते हैं। उनके इस रूप की पूजा करने से व्यक्ति की कठिनाइयां दूर होती है और सफलता प्राप्त होती है। गणेश जी का छठा अवतार चंद्रमौली है, जिसे चंद्रमुख भी कहा जाता है। चंद्रमौली गणेश जी का ये रूप चंद्रमा से संबंधित है और शांति और कल्याण का प्रतीक है। चंद्रमौली गणेश जी की पूजा से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होती है। उनका ये रूप हमें ये सिखाता है कि हमें जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। गणेश जी का सातवां अवतार भव्य है, जिसे भव्य गणेश के नाम से भी जाना जाता है। भव्य गणेश जी का ये रूप भव्यता और दिव्यता का प्रतीक है। भव्य गणेश जी की पूजा से व्यक्ति को भव्यता और दिव्यता की अनुभूति होती है। उनके इस रूप की पूजा से
आध्यात्मिक उन्नति और आत्म संयम प्राप्त होती है। गणेश जी का 8वां अवतार गजानन है, जो गणेश जी के हाथी के सिर को प्रमुख रूप से दर्शाता है। गजानन गणेश जी की पूजा से व्यक्ति को समृद्धि, सुरक्षा और संतुलन की प्राप्ति होती है। उनके इस रूप की पूजा से व्यक्ति को सभी विघ्न और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के हर कोने में, हर दिल में एक विशेष स्थान रखता है। ये त्योहार न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि एकता, प्रेम और सांस्कृतिक धरोहर का भी उत्सव है। गणेश जी के आगमन के साथ हर गली मोहल्ले में ढोल ताशों की गूंज, रंग बिरंगी सजावट और स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू पूरे वातावरण को जीवित कर देता है। गणेश जी का ये पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति और एकता ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। गणेश जी, जो विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति है, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता और समृद्धि लाने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विभिन्न अवतारों और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति और तपस्या से कोई भी विघ्न दूर हो सकता है। गणेश चतुर्थी का ये भव्य उत्सव 170 वर्षों से भी अधिक पुराना है और आज भी यही उत्सव हमें जोड़ता है, हमें एकजुट करता है। गणेश जी की कहानियाँ और उनके अवतारों के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि भले ही बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई और धर्म हमेशा विजयी होती है। इस त्योहारों के माध्यम से हम न केवल अपने धार्मिक कर्तव्य को निभाते हैं, बल्कि अपने सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को भी संजोते हैं। गणेश चतुर्थी की ये भावना हमें याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति और एकता से हम अपने समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। अगले वर्ष जल्दी आना। जब भी हम आपकी उपस्थिति महसूस करते हैं, यह हमारे जीवन को खुशी, समृद्धि और शांति से भर देती है। आप हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। हमारी इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के इस महोत्सव का आनंद उठाइए और अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और कहानियों और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री गणेश।